रेसिज्म, नस्ल परस्त उन लोगों को कहा जाता है जो ये समझते हैं कि फितरी और विरसे में मिलने वाली खसूसियात इंसानी अमल और सलाहियतों का तयन करती है। नस्ल परस्ती के नज़रिए के मुताबिक खून कौमी और नस्ली शनाख्त की निशानी है। नस्ल परस्ती एक ऐसा अकीदा है कि इंसानों के कुछ ग्रोहों में वरासती सिफात यानी हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स मुश्तरका होती हैं, लिहाजा इसमें एक नस्ल को दूसरी नस्ल पर फोकियत दी जाती है और नस्ली बुनियाद पर तकसीम वजूद में आती है। इस तकसीम का मतलब है कि दूसरे लोगों के खिलाफ तासुब, इम्तियाजी सलूक या दुश्मनी भी हो सकता है। नस्ल परस्ती की जदीद शक्लें अक्सर लोगों के दरमियान बायोलॉजिकल या हयातियाती इख्तलाफ के समाजी तसव्वुरात पर मबनी होती है। जदीद दौर में ये नज़रियात या अकायद सियासी निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ नस्लों को मौरूसी तौर पर एक दूसरे से बरतर या कमतर दर्जा दिया गया है, जो कि मुश्तरका वरासती खसूसियात, सलाहियतें या खूबियों की बुनियाद पर है। जदीद दौर में नेशनलिज्म की बुनियाद भी नस्ल परस्ती पर रखी गई है। रेसिज्म लफ्ज़ की इब्तिदा जदीद तहकीक के मुताबिक रेस का वर्ड अरबी जुबान के लफ्ज़ रास से माखूज है, जिसका मतलब है सर या फिर इब्तिदा या असल। रेसिज्म, जिसे नस्ल परस्ती भी कहा जाता है, ये अकीदा है कि इंसानों को अलग अलग और खुसूसी हयातियाती हस्तियों में तकसीम किया जाता है। ये नस्ल परस्ती कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के दूसरे एडिशन में इसकी यूं तारीफ की गई है कि रेसिज्म इज सच अ थ्योरी दैट डिस्टिंक्टिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज आर डिटरमिन्ड बाय रेस। नस्ल परस्ती की बुनियादी एजम्पशंस। नस्ल परस्ती 3 बुनियादी मफरूजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मुश्तरका नस्ल, नंबर 2 उस नस्ल की मुश्तरका खसूसियात और नंबर 3 मुश्तरका कौम यानी एक कौम। नस्ल परस्ती की बुनियाद पर एक कौम। नस्ल परस्ती की तारीख। अरस्तु का कहना है कि यूनान से बाहर की कौमों के लोग यूनान से ताल्लुक रखने वालों की निस्बत कमतर दर्जे के हामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि ये लोग कमतर सलाहियतों के हामिल हैं और यूनान के लोग कसीर सलाहियतों के हामिल हैं, यानी यूनानी नस्ल के लोग जो है वो ज्यादा बासलाहियत हैं दूसरी नस्लों की निस्बत। लिहाजा यूनानी लोग बेहतरीन आका हैं और गैर यूनानी लोग बेहतरीन गुलाम हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में नस्ल परस्ती और नस्ली इम्तियाज का कानून कई सदियों तक नाफिज रहा और ये कानून 1960 की दिहाई में खत्म हुआ। इसे 1964 के शहरी एक्ट में गैर कानूनी करार दिया गया। अगर हम देखें नस्ल परस्ती की मुमानत इस्लाम ने इब्तिदा में ही कर दी थी। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा में फरमाया, ऐ लोगो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। आगाह हो जाओ किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत और बरतरी हासिल नहीं है मगर तकवा की बुनियाद पर। नस्ल परस्ती के नुकसानात। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी क़यादत ने पोलैंड और सोवियत यूनियन के मकबूजा मशरकी इलाकों में एक मुहिम का आगाज किया, जिसे उन्होंने एथनिक क्लींजिंग यानी नस्ली सफाई का नाम दिया। इन पॉलिसियों में दुश्मनों की नस्ल कुशी करना था, यानी उनकी नस्लों को खत्म करना था। इस बड़ी कत्लो गैरत से यूरोपीय ममालिक ने बहुत कुछ सीखा, लिहाजा उन्होंने ये नतीजा निकाला कि 2001 में यूरोपीय यूनियन ने एक बुनियादी हकूक का चार्टर दिया और इस बुनियादी हकूक के चार्टर में समाजी
इम्तियाज की बहुत सी दूसरी शक्लों के साथ नस्ल परस्ती पर वाज़िया तौर पर पाबंदी लगाई गई। इस चार्टर के आर्टिकल 21 में इम्तियाजी सलूक की मुकम्मल तौर पर ममानत की गई।